यहां पर इससे पहले जो वचन आया था मैंने आपको बता दिया कि जो कोई इन छोटों में चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए। यहां पर परमेश्वर यह संसार के लोगों को उपदेश कर रहे हैं कि जो कोई मेरे रास्ते पर नबी कार्य कर रहा है, वो चाहे कहीं का हो, कैसा भी हो, उसको कोई एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो वह अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो यहां पर परमात्मा उपदेश कर रहे हैं कि आर्थिक सहायता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी को विदित है कि परमात्मा के पुत्र यीशु के जीवन में भी बहुत भारी संकट आए और अंत में उनको सूली पर लटका दिया गया। तो आज तो कलयुग है, आज कलयुग में नबियों पर क्या क्या दबाव और क्या क्या विरोध हो रहा है वो सभी को पता है। नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, मैं आपको समझा दूं कि बाइबल का हर वचन दृष्टांतों में है। मैं आपको दृष्टांत से समझा देता हूं कि परमात्मा चाहते हैं कि जो नबी धर्म पर, वचनों पर कार्य कर रहा है, संसार के लोग जो धर्मी हैं उसकी आर्थिक सहायता करें ताकि वो वचनों पर ज्यादा कार्य करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन धरती के कोने कोने में फैलेंगे। जब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी वो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा नहीं चल सकता। इसलिए हर एक के पास अपनी सीमाएं होती है। उस सीमाओं को बढ़ाने के लिए जब संसार के धर्मी जन सहायता करते हैं तो प्रबल वचनों का प्रचार भी प्रबल रूप से धरती पर फैल जाता है। तो ये आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन जो आप दोगे उसका कई गुना प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। और आपका जो धन इत्यादि है, संसार में धन से बड़ी और कोई प्रिय वस्तु नहीं होती कि संसार का सोच है ऐसा। जो अपनी प्रिय वस्तु को परमेश्वर के मार्ग पर खर्च करेगा किसी नबी के माध्यम से, उसका प्रतिफल तो हर हाल में परमेश्वर उसको देगा कई गुना। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दान और तितिक्षा की महिमा का कोई अंदाजा नहीं है। दान का तो यह है कि आप जो भी एक रुपया भी दोगे तो उसका कई गुना आपको कई जीवनों में मिलता रहेगा और आपका जो कमाई है वो शुद्ध हो जाएगी। इसी रूप में तितिक्षा का मतलब है आपके जीवन का जो तप है, आपके जीवन में जो दुख और संकट आते हैं उसकी महिमा। और दान की महिमा तो परमेश्वर ही बता सकता है और इसके अलावा धरती पर कोई सक्षम नहीं है जो बता सके।